नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेस पर। आज 12th क्लास बिहार बोर्ड आपके इंग्लिश के लिए जो प्रोज में थर्ड लेसन है अ पिंच ऑफ स्नफ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक एक करके देखते जाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से छोड़ना नहीं है, इसको देखना है, याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर? कौन आता है दिल्ली किसी मंत्री से मिलने के लिए? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कहानी पढ़े हुए हैं। कौन आते हैं? तो नानू काका आते हैं। ठीक है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली? दिल्ली किस सीजन में नानू काका आते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? समर सीजन में। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ कैसा स्टोरी है? तो ये एक कॉमिक और एडवेंचरस स्टोरी है। कॉमिक का मतलब जिसमें कॉमेडी हो, और एडवेंचरस का मतलब होता है ऐसे काम करना जिसमें साहस की ज़रूरत हो। तो आप लोगों ने कहानी के बारे में ज़रूर सुना है कि इसमें जो नानू काका होते हैं वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो नॉर्मली ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता है। जैसे कि टीटी को कन्विंस करना, जब अपने बिल्ली के बच्चे को साथ में लेके आए थे, सेकंड क्लास में घुस के बैठ जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद से अपना वो कार लेने के लिए जब वो लोग कार डीलर के यहाँ जाते हैं तो कैसे धोबी से सेटिंग करके वो करते हैं। सब कहानी में आप लोगों ने देखा है, समझा है। तो पूछा जाएगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी। पिंच ऑफ स्नफ कैसी स्टोरी है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक एंड एडवेंचरस स्टोरी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज एंड डैश ऑन प्रोबेशन। ये जो राइटर हैं इस लेसन के, ए पिंच ऑफ स्नफ के, वो प्रोबेशन पे क्या थे? प्रोबेशन का मतलब जो लोग ट्रेनिंग पे होते हैं उनको कहा जाता है कि प्रोबेशन पे हैं। तो ये जो राइटर हैं हमारे, हम लोगों ने पढ़ा है कि अंडर सेक्रेटरी थे। ठीक है। पांचवा देखिए, हु हैज़ बीन वेरी लॉयल टुवार्ड्स हर साइड ऑफ फैमिली। कौन अपने घर वालों के तरफ बहुत लॉयल वफादार है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑथर की मम्मी हैं वो अपने घर के लोगों के प्रति बहुत वफादार है। नॉर्मली अमूमन ये देखा जाएगा कि जो माँ लोग होती हैं वो अपने मायके वालों लोग के लिए बहुत लॉयल होती हैं। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितने दिनों के लिए रुकने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 to 3 डेज। 2 और 3 दिन के लिए वो रुकने वाले थे। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, हु इन्फॉर्म्ड राइटर अबाउट नानू काकाज विजिट। नानू काका आ रहे हैं, इसके बारे में किसने बताया था ऑथर को? तो उनकी मम्मी ने बताया था कि नानू काका आ रहे हैं, मतलब ऑथर के जो मामा हैं वो आ रहे हैं। नानू काका वाज नरेटर्स। नानू काका नरेटर के, जो हमारे इस लेसन के जो नरेटर हैं, जो कहानी बता रहे हैं हम लोगों को, उसके कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि नानू काका नरेटर के मैटरनल अंकल थे, यानी कि उनके मामा थे। ठीक है, मैटरनल अंकल का मतलब मामा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। इस लेसन का मेन कैरेक्टर, मुख्य किरदार, मुख्य पात्र कौन है? तो हम जानते हैं कि नानू काका है, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, तो मेन कैरेक्टर वही हो गया। ठीक है। नानू काका, चलिए, नानू काका ब्रॉट डैश विथ हिम। ठीक है, अपने साथ क्या लेके आए थे नानू काका? नानू काका अपने साथ क्या लेके आए थे? तो किटन लेके आए थे। किटन का मतलब क्या? बिल्ली का बच्चा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नानू काका वाज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ डैश कैरियज। नानू काका किस कैरिज के गेट पे खड़े थे? नानू काका सेकंड क्लास कैरिज के गेट पे खड़े थे। हम लोग पढ़े हैं कहानी में कि जो ट्रेन का सेकंड क्लास डब्बा है वहीं पे नानू काका उसके गेट पे खड़े हुए हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, हु ऑफन टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स। अपने सिल्वर बॉक्स से कौन जो है एक पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ का मतलब कोई ऐसा नशीला पदार्थ जो वो लेते हैं चुटकी भर और अपने मुंह में रख लेते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि नानू काका जो है वो पिंच ऑफ स्नफ उठाते हैं अपने सिल्वर बॉक्स से और रख लेते हैं। हु वाज रतिराम। रतिराम कौन था? तो रतिराम जो था वो सोहनलाल का बेटा था, सोहनलाल सन। ठीक है, रतिराम कौन था? सोहनलाल का बेटा था। ठीक है। नानू काका ऑफन यूज्ड टू वियर डैश कोट। नानू काका कैसा कोट अक्सर पहना करते थे? तो नानू काका अक्सर जोधपुरी कोट पहना करते थे। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू।
जब भी कोई इमरजेंसी की बात होती थी, जब भी कोई हड़बड़ाहट की बात होती थी, तो नानू काका उस समय अपने किस लैंग्वेज की तरफ मूव करते थे, घूम जाते थे। इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई बात कहनी हो जिसमें आप बहुत दिल से कोई बात कह रहे हैं, जैसे झगड़ा करने की बात हो, किसी पे गुस्सा निकालने की बात हो, तो उस समय आदमी एक्टिंग नहीं कर पाता है। उस समय आपको अपने मदर टंग की तरफ मूव करना पड़ता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो नानू काका भी जब कोई बात कहनी होती थी तो अपने मदर टंग की तरफ मूव करते थे, यानी कि अपने मदर टंग का, मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, याद कीजिए, करना पड़ेगा इसको। और सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और आप लोग याद कीजिएगा। 16th क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द एम्बेसडर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ स्टोरी में एम्बेसडर कौन है? तो एम्बेसडर कौन है? तो बरकत अली। कौन है? बरकत अली। नानू काका हैड ए यूनिक स्टाइल ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास क्या कहने का एक बहुत अनोखा अंदाज था। ठीक है, यूनिक का मतलब अनोखा होता है, तो क्या? झूठ कहने का। लाइज का मतलब झूठ। झूठ बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए ताकि आपका झूठ पकड़ा न जाए। ठीक है, हर कोई झूठ सलीके से नहीं बोल सकता है, तो नानू काका इसमें बहुत टैलेंटेड थे, बहुत यूनिक स्टाइल में झूठ बोलते थे। ठीक है, व्हाट डज प्रोबेशन मीन। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेशन का मतलब होता है ऑन ट्रेनिंग। जब भी आप कोई जॉब करने जाइएगा तो आपको पहले 2 साल 1 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है। तो प्रोबेशन का मतलब ऑन ट्रेनिंग, आप उस विभाग की बारीकियों को सीख रहे होंगे, तो उसको प्रोबेशन बोला जाता है। मिनिस्टर्स आर रिगार्डेड डैश स्टेप हायर देन गॉड। मंत्रियों को भगवान से कितने स्टेप ऊपर माना जाता है? तो 2 स्टेप्स, 2 कदम ऊपर माना जाता है मंत्रियों को, ऐसा ऑथर बताते हैं। द नरेटर एंड द सन ऑफ डैश वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री। जो नरेटर हैं कहानी के और किसके बेटे एक ही मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में काम करते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि सोहन लाल का बेटा जो है वो उसी मिनिस्ट्री में काम करता है जिस मिनिस्ट्री में हमारे नरेटर महोदय काम कर रहा है। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ डैश। वेलफेयर मिनिस्टर ने अपने बेटी की शादी कहाँ के राजकुमार के साथ तय की थी? तो निन्नौर के राजकुमार के साथ तय की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल, नानू काका वॉज अगेन रेडी टू मीट डैश। सोहनलाल के पास घूम के आने के बाद नानू काका दोबारा से किससे मिलने के लिए एकदम रेडी थे? तो ये रेडी थे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। नानू काका रोट ए चेक फॉर डैश रुपीज़। नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा था? 1000 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद देखिए, वेयर डिड द नरेटर एंड नानू काका वेंट टू सी ए कार। कहाँ पे ये लोग कार, जब इन लोगों को घूमने जाना था वहाँ पुरोहित बन के, तो वहाँ पे कैसा ये लोग कार एक बढ़िया सा चाहिए था। तो ये लोग गए एक डीलर के पास जिसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर, वहाँ पे ये लोग गए थे कार लेने के लिए। हु सेड देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी। किसने कहा कि ऑनेस्टी के जैसा कुछ भी नहीं है? तो नानू काका ने कहा था। आपको याद होगा कि जब कार ये लोग देखने गए तो उसके पहले ही नानू काका ने सेटिंग कर दिया था एक धोबी को कि तुम वहाँ पे आना मेरा कोट लेके, और उसमें मेरा चेक पड़ा होगा, ठीक है, मुझे तुम वापस करना। तो वो वापस करता है आके, तो नानू काका वहाँ बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी। ईमानदारी जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, एज ए रिवार्ड नानू काका गेव अ डैश रुपी नोट टू द धोबी। धोबी को कितने रुपये का नोट नानू काका ने दिया था? तो हम लोगों को याद है कि नानू काका ने धोबी को 2 रुपये का नोट, 2 रुपी नोट उन्होंने दिया था। 27वां क्वेश्चन देखिए, नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गाइज ऑफ एंड डैश। नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर के पास जब वो गए थे तो किस रूप में गए थे? तो एस्ट्रोलॉजर बन के गए थे, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? जो भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं, पुरोहित टाइप के, जो आपके भविष्य के बारे में बताते हों, उनको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। नानू काका गेव डैश एड्रेस टू द मिनिस्टर। नानू काका ने मिनिस्टर को कहाँ का एड्रेस दे दिया था? अपना एड्रेस बता के। तो अपना एड्रेस बता के उन्होंने नरेटर का ही एड्रेस दे दिया था। अंगोछा वाज केप्ट बाई डैश। अंगोछा कौन रखता था? नानू काका रखते थे। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ फ्री में कौन यात्रा किया? तो किटन, बिल्ली का बच्चा। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश रूम। नानू काका को किसके रूम में रखा गया था? तो ऑथर के रूम में रखा गया था। ठीक है, ये सब 31 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं उनका नाम आपको याद ही होगा, मनोहर माल गावनकर।
तो राइटर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एक साथ मैं एक वीडियो में आपको दे दूंगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और याद करिए। सारे क्वेश्चंस जो है एक एक बार देखते जाइए और ये वीडियो एक दो बार देख लीजिएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।